शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। भगवान शिव के कहने पर भगवान श्री कुबेरेश्वर कुबेर जी ने कमोदकी नाम की गदा भगवान श्री हनुमान जी महाराज को दी। एक तरफ ये कहना कि मैं दे दूंगा या मैं कर दूंगा, ये शब्द शिव जी के पास नहीं। भगवान शंकर जी के पास अगर कोई शब्द है तो वो शब्द है आपने कुछ कहा, कुछ मांगा, प्रार्थना करी, विनय करा, निवेदन करा और शिव जी ने दिया। आपका परिचय आपका नाम नहीं है, आपका परिचय आपका व्यवहार है। अच्छी सोच, अच्छी दृष्टि, अच्छा व्यवहार, अच्छा कर्म, ये व्यक्ति के जीवन का सबसे सुंदर परिचय है। देवऋषि नारद जी महाराज को जब देवऋषि नारद जी ने तप करा, साधना करी और तप साधना में देवऋषि नारद जी ने उस तप साधना के बल पर कामदेव को जीत लिया। अब नारद जी तो इतना भजन करने वाले थे, इतना स्मरण करने वाले थे, इतना मंत्र जाप करने वाले थे, उसके बाद भी नारद जी के अंदर थोड़ी सी अभिमत्ता, थोड़ा सा अहंकार, थोड़ा अभिमान नारद जी के भीतर आ गया। जरा विचार करिएगा, सोचिएगा। एक भजन करने या एक स्मरण करने वाली, भगवान की भक्ति को धारण करने वाली या करने वाला व्यक्ति को भी क्या अभिमान आ सकता है? क्या अभिमान आ सकता है? अब शिव महापुराण की कथा कर रही है और भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। भगवान शंकर का पवित्र कथा कर रही है। जितना जितना व्यक्ति भजन की ओर जाए या मंत्र साधना की ओर जाए, उपासना की ओर जाए, स्मरण की ओर जाए, शिव महापुराण की कथा कहती है उतना उतना उसका अभिमान कम होना चाहिए, अभिमत्ता थोड़ी सी कम। और ये बात हमने पहले भी कथा में कहा है आपको कि मंदिर में अगर पूजन करने जा रहे हो, आराधना करने जा रहे हो, साधना करने जा रहे हो, पशुपतिनाथ का व्रत करने जा रहे हो या कोई उपास करने जा रहे हो या पूजन करने जा रहे हो, तो प्रयास ये करना कि हम अभिमत्ता को धारण ना करें। आपको बहुत अच्छी पूजन आती है, आप बहुत अच्छी आराधना कर लेते हो, आप बहुत अच्छी भगवान शंकर का श्रृंगार कर लेते हो, आप बहुत अच्छा भगवान शंकर को राजी कर लेते हो, आप बहुत अच्छा भगवान का पूजन कर लेते हो, सब कुछ आपको बहुत अच्छा आता है, हम जानते हैं। पर कभी चार लोगों में ये बात ना कहे कि मैं भगवान शंकर का बहुत सुंदर श्रृंगार कर लेती हूँ या भगवान शंकर की पूजन में 2 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट मेरे जैसा कोई पूजन नहीं कर सकता, मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, ऐसा नहीं। उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े।
आप यदि भगवान की पूजन अच्छे कर रहे हो, भगवान का भजन अच्छा कर रहे हो, भगवान का मंत्र जाप अच्छा कर रहे हो, आप भगवान की सेवा अच्छी कर रहे हो, तो भगवान को धन्यवाद देना कि इतने लोगों में तूने मुझे पसंद किया और मुझे इस लायक बनाया कि मैं तेरा भजन कर सकूं। क्या कमी है बगीचों में फूल की? क्या कमी है बगीचे में फूल की? पर मेरा महाकाल तो धतूरा ही स्वीकार कर लेता है, अर्थात फूल से नहीं कांटों से भी श्रृंगार कर लेता है, वो शिव है। क्या कमी है बगीचों में फूल की? क्या कमी? शिव जी के लिए कौन कमी बगीचे में पुष्प की होगी? अगर कोई कहे भगवान शंकर का श्रृंगार करना है, क्या लाना है? कहा साहब वहां से आगरा से फूल मंगवाए हैं, दिल्ली से यह मंगवाया, हमने कलकत्ता से फूल का ऑर्डर दिया, फूल बंगला बनवाया, हमने ये करा, हमने वो करा। पर शंकर भगवान का श्रृंगार तो केवल एक धतूरे से ही हो जाता है, कनेर के पुष्प से ही श्रृंगार। तुम्हारे फूलों के ढेर से शिव प्रसन्न नहीं होता। ना हीरे जवाहरात की माला है, ना सोना चांदी अंबारियों की माला है। हमारे पास तो केवल एक ही माला है, सच्चे विश्वास की। मैं जाऊंगा मेरे कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर, मैं जाऊंगी कुबेर भंडारी के दरवाजे पर, मुझे मांगना नहीं पड़ेगा, मेरा कुबेरेश्वर बाबा मुझे झोली भरकर घर भेज देगा। ये मेरा विश्वास है। क्या बगीचे में लाख फूल हों, वो एक लाइन आती है ना, आप लोग गुनगुनाते हो, ये लाइन मेरे शिव जी के लिए है। पूरी दुनिया में लाखों, बहुत सारा भंडार भरा पड़ा है, सोना चांदी हीरा पन्ना, ये वाला फूल, ये वाला फूल, ये पुष्प, ये पुष्प, ये अंबारी, ये 56 भोग, ये भगवान के लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, ये सोने का सिंहासन, सब भरा पड़ा है। पर मेरे शंकर को कुछ भी भाता नहीं है। मेरे शंकर को तो एक बेलपत्र, एक धतूरा प्यार से। क्या दिया भगवान शंकर को? यहां आप लोग कथा सुनने के लिए आए हो, कुबेरेश्वर बाबा के धाम में आए हो, आपने शिव जी को क्या दिया? मां सीवन का जल लेकर कंधे पर कावड़ रखकर बोल बम बोल बम बोल बम बोलते हुए आए, अलमस्त बड़े प्रसन्न होकर शिव जी को कावड़ का जल चढ़ाया। शिव जी ने तुमसे कोई धन मांगा? जम के बोलो। कोई दौलत मांगी? कोई सत्ता मांगी? कोई पैसा मांगा? शंकर भगवान ने कुछ नहीं मांगा। फिर वही वाली बात आ गई, लाख गेरा हो तो क्या प्यार से भी गेरा नहीं। बस तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता शिव के प्रति कितनी। एक बेल पत्र में तेरे पलकने, एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे बड़ी दूर से चल कर आया हूँ। मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ, एक बेल पत्र में लाया। शिव को क्या दे रहे हो? भगवान शंकर आपसे कुछ नहीं मांगता। सारी समस्या का हल क्या मांगेगा भगवान शिव तुमसे? कुछ नहीं। शिव महापुराण ने करा क्या?
जल तो आप पहले भी चढ़ाते थे, बोलो चढ़ाते थे कि नहीं चढ़ाते थे? मंदिर तो आप पहले भी जाते थे, पर शिव पुराण ने क्या करा? आपको जल चढ़ाने का तरीका बताया। शिव पुराण ने क्या करा? कनेर का फूल चढ़ाने का तरीका बताया, धतूरा चढ़ाने का तरीका बताया, काली मिर्च, तिल, हर तरह शिव महापुराण ने आपको एक एक तरीके से बताया कि यहां बैठना, ऐसा करना, ऐसे बेलपत्र चढ़ाना। जैसे डॉक्टर नहीं होता, डॉक्टर क्या कहता है? ये वाली गोली सुबह खाना, ये गोली भोजन के पहले, ये भोजन के बाद। और अगर सारी गोली एक साथ खा गए तो इसमें डॉक्टर का कोई दोष है? डॉक्टर ने तो कहा था ये ऐसे खाना, वो वैसे खाना, वो वैसे खाना। असर जब ही करेगी जब डॉक्टर के कहे से तुम खाओगे। उसी तरह शिव महापुराण तुम्हारे जीवन में सुख कब देगी? तुमने जो सुना तरीका, जो गुरुजी ने बताया, अपनी वाणी में समझाया, उस तरीके से अगर हमने शिव का भजन किया है तो भगवान शंकर की वो दवाई हमको लगना प्रारंभ हो, हमको वो औषधि लगना प्रारंभ हो। देवऋषि नारद के अंदर भीतर अहंकार आ गया था। वो नारद जी का अभिमान इतना हो गया था कि उनने कामदेव को तो जीत लिया था। जीतने के बाद भगवान विष्णु जी से पास में जा रहे थे, पहले शिव जी के पास पहुंच गए। जो बच्चा अच्छे नंबर से पास होता है वो बच्चा सबसे पहले, जो बच्चा फेल होता है उसी के घर जाता है। किसी बच्चे के 80% बने ना तो वह 100% वाले के घर नहीं जाएगा, 90% वाले के घर नहीं जाएगा, सबसे पहले जाएगा जिसका 50% बना है। आंटी ना, इतने में आंटी जी ने अपने इधर तो देख ले, उसका 80% बना तो 50 और दिया आंटी ने धरकर। तू भी ट्यूशन जाता है, वो भी ट्यूशन जाता है, तू भी स्कूल जाता है, वो भी स्कूल जाता है, एक ही स्कूल में एक ही ट्यूशन पढ़ते हो, और उसका देख ले कितना % बना, और तेरा देख कितना % बना। कोई जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे एक जैसे हों। किसी किसी बच्चे को अगर भगवान विद्या में प्रबल बनाता है तो किसी किसी बच्चे को भगवान खेल कूद में प्रबल बनाता है। किसी को भगवान अच्छी अच्छी कोई चीजें उसकी बुद्धि में ऐसी आ जाती है कि वो दिन भर तोड़कर उसको जोड़ता रहता है और कुछ ना कुछ नया बनाने का प्रयास करता है। संसार में जन्मे हुए हर बच्चे को भगवान एक टैलेंट देकर पैदा करता है। माँ बाप को बस इतना चाहिए कि उस टैलेंट को निखारना है, जनमानस के सामने लाना है और बच्चे को आगे बढ़ाना है। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर जरा हे कुबेर भंडारी, हे कुबेरेश्वर बाबा, हे शंभो, हे कंकर शंकर के प्रतिबिंब आनंद करने वाले शिव, दुनिया का भंडार भरने वाले हे कुबेरेश्वर महादेव, सबको संपदा वैभव धन संतान देने वाले हे कुबेरेश्वर महादेव, थोड़ी सी हम पर कर दो, थोड़ी सी हम पर कर दो बाबा, थोड़ी कृपा हम पर भी कर दो। बहुत दुखी है, बहुत कष्ट में है, आस लेकर आई हूं बाबा। सुना है तेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता, सुना है तेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता, जो भी आता है वो मुस्कुरा कर जाता है, तू भंडार भरता है हे कुबेर भंडारी, तू ही भंडार भरने वाला है। हे महाकाल, मेरे भी दुख को हर, कष्ट को हर, कृपा की लहर कर, हर हर महादेव। ऐसी करुणा कर हे शिव, करुणा अभिमत्ता से दूर कर दो अपने आप, अहंकार से।
बाबा की इतनी कृपा है, इतनी करुणा कुबेरेश्वर महादेव की है, दिल से अगर कोई पूछता है तो वो दिल से देता, दिल से। और हमारा विश्वास कहता है कि जितने लोग सावन के महीने में कुबेरेश्वर महादेव की कावड़ को भर रहे हैं, भरोसा कहता है अगले साल आप अकेले नहीं आओगे, कईयों को जोड़कर लेकर आओगे कि वो भंडार भरने। छाती ठोक कर कहोगे हम सावन में कुबेरेश्वर धाम गए थे, सीहोर गए थे, मां सीवन का जल भरा था, 11 किलोमीटर पैदल चलकर बोल बम बोलते हुए बाबा कुबेरेश्वर महादेव के दरवाजे गए थे। मेरे बाबा ने 1 साल में मुझे ऐसा दिया, अगले साल की तैयारी अभी से करें और फिर चलने की तैयारी करें। ये बाबा की कृपा, ये शिव की कृपा है, उसकी उदारता। कोई कहे देवर्षि नारद के भीतर अभिमत्ता समाहित हो गई, अहंकार, और वह अहंकार देवर्षि नारद, बच्चों की आदत रहती है, कम परसेंट वाले के पास जाते, फेल होने वाले के पास जाते, उच्च के पास जाओ। भगवान शंकर जी कामदेव पर विजय नहीं प्राप्त करे, नारद जी को कौन समझाए? कामदेव भगवान शंकर के साड़ू भाई हैं, शिवजी सती के पति हैं तो कामदेव रति के पति हैं। एक पिता की बेटियां हैं रति और सती, साड़ू भाई हैं भगवान शंकर के कामदेव, इसलिए कामदेव को हराया नहीं है। कामदेव जब आए हैं, शिवजी ने नेत्र खोले हैं, क्योंकि घर में मेहमान आता है तो उसका सम्मान करना पड़ता है। और दुनिया के लोगों को लगा कि शंकर जी कामदेव को हरा नहीं पाए, काम पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, भस्म कर दिया कामदेव को। क्योंकि मेरे शंकर भगवान काम पर विजय प्राप्त कर कर, काम को अपने वश में कर कर नहीं, काम को भस्म कर कर जनमानस को दिखाना चाहते थे कि मेरे पास जब भी आओगे, मैं भस्म को ही लपेटने वाला हूं। मेरे पास तुम्हारे लिए आडंबर की जरूरत नहीं, दिखावे की जरूरत नहीं, बनावटीपन की जरूरत नहीं। शिवजी कहते हैं तुम जैसे हो वैसे मेरे पास में, तुम जैसे। कुबेरेश्वर धाम आने वाला जो भक्त होता है, कुबेर भंडारी का जो भक्त होता है, सीहोर में आने वाला जो भक्त होता है, वो कभी दिखावा नहीं करता, वो हमेशा एक ही बात कहता है, कहाँ आए बाबा के यहाँ। ऑटो वाले भी बोलते हैं हम तुम्हें वहां ले चलते हैं, वहां ले चलते हैं, नहीं नहीं हमको नहीं जाना, हमको तो कुबेरेश्वर धाम ले चलो, हमारे पिताजी के पास जाना है हमको, बस उससे हमारी बात कहना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, हमें नहीं जाना कहीं, हमें तो कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे, कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर जाकर कहूंगी, झोली पसार कर मांगूंगी। 10 हमारे एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है महाराज कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। एक के दरवाजे से ही अगर सब कुछ मिल जाए तो 10 दरवाजे जाने की जरूरत ही क्या। तुझ में रब दिखता है यारा, क्या करूं, तुझ में राम, तुझ में कृष्ण, तुझ में सब दिखता है, मैं कहां जाऊं, कहां। महाराष्ट्र में ओंडा नागनाथ गुरु नानक देव जी महाराज जा रहे हैं, नामदेव जी महाराज साथ में, अंदर भजन करने लगे नामदेव जी महाराज, तो पुजारियों ने, पंडितों ने उनको उठाकर बाहर मंदिर के पीछे छोड़ दिया। मंदिर के अंदर ये कीर्तन नहीं करना है, चलो छोड़ दिया। नामदेव जी की आंख में आंसू आ गए कि शिवजी तो सबके हैं, भजन करने में, कीर्तन करने में क्या दिक्कत है। गुरु नानक देव जी ने कहा कि नामदेव, मेरे शंकर भगवान को कुछ नहीं चाहिए, एक लोटे जल से वो प्रसन्न हो जाता है, मंत्र नाम से वो प्रसन्न हो जाता है। तुम मंदिर के पीछे भी
बैठकर अगर उसको पुकारोगे, कुछ भी ना दोगे, केवल पुकारोगे, तो भगवान शंकर दर्शन जरूर देंगे। गुरु नानक देव जी महाराज जी के कहने पर नामदेव जी ने पुकारना प्रारंभ करा। जो पुकारा, मंदिर का दरवाजा पलट गया। जो आगे था वो पीछे हो गया और पीछे आगे हो गया। आज भी भारत की भूमि पर केवल एक ही मंदिर है जिसका दरवाजा भगवान श्री नामदेव जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज की अविरल भक्ति के कारण शंकर जी ने अपने मंदिर का दरवाजा तक बदल दिया था। वाह! और जाओ कभी महाराष्ट्र में औंढा नागनाथ जी का दर्शन कर कर आओ, जिसका मंदिर ही उल्टा है, मंदिर ही उल्टा। क्या दिया? कुछ नहीं। क्या प्रदान करा? कुछ नहीं। भगवान शंकर क्या लेते हैं तुमसे? कुछ नहीं। केवल विश्वास, भरोसा अगर दृढ़ है तो मैं मिलूंगा। बस तू अहंकार का त्याग करना, अपने भीतर अभिमतता लेकर मेरे पास मत आना कि मैं इतना बड़ा, इतना मेरे पास सत्ता है, इतना मेरे पास वैभव है, इतना मेरे पास में दौलत है, मैं इस कुर्सी का अधिपति हूं, मैं इस पद पर हूं। कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर तुम्हारी अभिमतता से परे होकर आना, फिर उससे मिलना। वो जो देगा आप इतना आनंद से स्वीकार करते जाओगे कि पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभिमतता। और कावड़ का जल भी अगर आप ला रहे हो सीवन माँ का, सीहोर से, माँ सीवन का तट से अगर जल भरकर आ रहे हो, 6 अगस्त को हम भी भरेंगे। और आप और हम प्रदोष के दिन सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से चलेंगे। इसके पहले तो एक कथा, ये कथा तो आज 25 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी और 30 तारीख से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगी, जहां पर इस सावन के महीने में पहली कथा होगी जो ग्राउंड में सुनने का मौका लोगों को मिलेगा, पंडाल में बैठकर सुनने का मौका मिलेगा। शिव कथा। और 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर लोग श्रवण करेंगे। आप विश्वास के साथ अहंकार का त्याग कर कर कंधे पर कावड़ लेकर चलते चलते देखो जरा, एक व्यक्ति के पांव में भी तकलीफ है, वो भी धीरे धीरे चल रहा है। एक आज हमने किसी ने हमको एक वीडियो दिखाया था, उसमें सीवन नदी पर एक कोई बुजुर्ग व्यक्ति कहीं से आया था और उसको लकवा हो गया था, हाथ पैर मुंह सब टेढ़ा हो गया था। लकवा हुआ तो उसके पास में पिछली कावड़ का थोड़ा सा जल होगा, वो जल उसने अपने ससुर को शरीर पर लगा दिया। लगाते 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 डॉक्टर का भी इलाज चलता रहा। कावड़ का जल जो पिछले वर्ष का रखा था वो लगाती रही उसकी बहू, पिछले वर्ष। तो धीरे धीरे शरीर काम करना प्रारंभ करा। और हम आज वो वीडियो आप लोगों को करेंगे, दिखाएंगे, उसको भेजेंगे जनमानस में, सोशल मीडिया पर साथ डल भी गई होगी कावड़। और आखिरी में डॉक्टर ने भी उससे पूछ लिया कि तुमने कहाँ का इलाज करवाया जो तुम्हारा मुंह भी सीधा हो गया, हाथ भी सीधे हो गए, पांव भी सही हो गए और चलने भी लगे, 1 साल के अंदर सब कुछ हो गया। उसने कहा मैंने कुबेर भंडारी की कावड़ बोल दी थी कि सीहोर से कावड़ भरूंगा, मुझे चलाकर तू ले जा। अगर वो बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ कावड़ लेकर, आज ही आया है शायद, अगर वो कावड़ लेकर कहीं पर बैठे हों और वो जो आए हों जिसको लकवा लग गया था और उसका एड्रेस का हमको स्मरण नहीं आ रहा, तो पैदल चलकर आया बाबा की कावड़। उसने कह दिया था अगर मेरा शरीर ठीक हो गया तेरे दरवाजे पर कावड़ लेकर पैदल आऊंगा। 11 किलोमीटर चलकर आया है वो बूढ़ा वे 11। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए।
है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए। है तू करुणा कर, तू दया कर। नारद जी के भीतर अभिमान आए, भगवान शिव जी के सामने जाकर कह दिया, आपने कामदेव को नहीं जीता, मैंने जीता है। भगवान शिव ने गले में रुद्राक्ष की माला पहना दी। ये बात भगवान विष्णु को मत कहना। अपनी बड़ाई क्या करना, करना तो शिव की बड़ाई, करना तो भगवान की बड़ाई। अपनी बड़ाई क्या करना, करो ना किसी की निंदा करो, ना अपने मुख से अपनी बड़ाई करो। केवल शिव की कृपा का बखान करो कि मेरे शंकर ने क्या क्या कृपा करी है, क्या क्या करुणा करी है, क्या क्या दया करी, उसका बखान करते रहो कि उसकी कृपा कितनी बरस रही है, वो हम कहें अपने। आज के जमाने में लोग कथा में बैठकर केवल दूसरे की बुराई करते हैं, उसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया, ऐसा। हम कथा सुनने आए हैं और लोगों को खड़े होकर बोल देना चाहिए, हमें कथा सुनना है, हमें बुराई नहीं सुनना है, हमें कथा सुनना। हम भगवान की लीलाओं का गुणगान सुने कि भगवान ने किस किस का भंडार भरा, किस किस पे कृपा करी, किस किस पे दया करी। हम वो सुने जिससे हमारे मन में विश्वास जागृत हो। हम मीरा जी का गुणगान सुनते हैं, हम संतों का गुणगान सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? जिससे हमें कथा सुनकर ये लगे कि हम पर भी भगवान करुणा करेगा, हम पर भी करेगा, दया करेगा। के दोन सुन